हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह जीके स्टडी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों, भारत का भूगोल, भारत पूरी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि में यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर है और क्षेत्रफल के स्थान में भारत 7वें नंबर पर आता है। दोस्तों, पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर इंडिया आता है। दोस्तों, इंडिया पश्चिम में सर क्रीक, जो कि एक नहर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वहां से लेकर पूर्व में बलान अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 2933 किलोमीटर की है। गुजरात में सर क्रीक से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बलांग तक, उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर की है। अगर गाइस पेपर में आता है कि इंडिया का सबसे निचला पॉइंट कौन सा है, तो ये आएगा इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार में निकोबार आइलैंड पे इंदिरा पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है, इंडिया तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो यह एक प्रायद्वीपीय देश है। इंडिया के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर है। इंडिया के सबसे ऊपर, जैसे कि ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होता है हमेशा मैप में, तो उसी तरीके से इंडिया में सबसे ऊपर हिमालय पर्वत आता है। कर्क रेखा 23/1/2 कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। गाइस, इंडिया के सबसे ऊपर हिमालय पर्वत है। ये यहाँ पे हिंदकुशा पर्वत से जुड़ा हुआ है, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आता है। हिमालय पर्वत 4 भागों में है, महान हिमालय, और ये मध्यम हिमालय, शिवालिक श्रेणी, और पीछे ट्रांस हिमालय। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से जस्ट नीचे आते तो यहाँ से जब गंगा यमुना नदियाँ निकलती हैं, तो उसके हम मैदान को कहते हैं गंगा यमुना का मैदान। ये गंगा यमुना का मैदान असम तक है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक है। इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ खेती है, यहाँ सबसे ज्यादा खेती की जाती है। गंगा के मैदान के जस्ट यहाँ पर अरावली की पर्वतमाला है। अरावली पर्वत श्रेणी के जस्ट पूर्व में यहाँ पे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। उसके बाद ये अरावली पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे मालवा का पठार है। किसका पठार है? मालवा का पठार। और ये जो हिस्सा होता है, ये कच्छकरण। गाइस, हम भारत के भूगोल में केवल इंडिया के मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, इसके बाद विंध्याचल पर्वत आता है। रावी ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। जैसे कि ये बीच में 23/1/2 उत्तरी अक्षांश है। इसके जस्ट नीचे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसके ऊपर कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये बीच में विषुवत रेखा के बिल्कुल पास में आ जाता है। इससे यहाँ जो ये आपके
इंदिरा पॉइंट इसके विषुवत रेखा केवल 500-600 किलोमीटर ही पास में रह जाती है। ये जो विंध्याचल का पर्वत, कैमूर पर्वत और राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। यहाँ भारत के सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार देखने को मिलता है। दक्कन के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी और पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। बचा आपका ये सब हो गया। अब ये बचा हिस्सा यहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ, लुसाई पर्वतमाला मिलती हैं। ये गुजरात का थोड़ा हिस्सा बच रहा है क्योंकि हमने पूरा इंडिया लगभग कवर कर लिया है। यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। गिर की पहाड़ियाँ, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है यहीं पे है। बात के इंडिया का थोड़ा साउथ हिस्सा बचा है, यहाँ पे आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती है अनायमुड़ी पर्वत श्रेणी, अनायमुड़ी पर्वत श्रृंखला यहीं पे ही है। नीलगिरी, विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, कैमूर पर्वत। ये गाइस देखिए पूरा लगभग कवर हो गया है इंडिया के भूगोल में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। हमारी वीडियो आपको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल हर्षित जी के स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।